मैंने हिंट भी दे दिया कि आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए, ये फॉर्मूला से कहीं से आया। नहीं मिला? ओके। कॉट थीटा माइनस टेन थीटा तो 2 कॉट 2 थीटा, तो इधर से टेन थीटा क्या मिलेगा? टेन थीटा आप क्या लिख सकते हो? कॉट थीटा माइनस 2 कॉट थीटा, ये टेन थीटा की जगह यूज करो। कॉट थीटा माइनस 2 कॉट 2 थीटा प्लस 2 टेन 4 थीटा प्लस 4 कॉट 4 थीटा। which is cot थीटा माइनस, ये दोनों से माइनस 2 कॉमन रखो, देन cot 2 थीटा माइनस, sorry 2 tan 2 theta not 4 theta, प्लस 4 cot 4 थीटा। आपके पास cot थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 2 cot 2 थीटा था, तो आप बताइए cot 2 थीटा माइनस tan 2 थीटा कितना होगा? cot थीटा माइनस tan थीटा था आपके पास 2 cot 2 थीटा, आप बताओ cot 2 थीटा माइनस tan 2 थीटा कितना होगा? कोई बताएगा? 4 cot 4 theta। 4 cot 4 थीटा, क्यों ऐसा क्यों? सर 4 cot 2 theta।
4 cot 2 थीटा। तो क्या कंपैरिजन ला रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, इसमें क्या चेंजेस हुआ है, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? ये और ये दोनों में क्या चेंजेस आया है? डबल हो गया सर। क्या डबल हो रहा है? एंगल डबल हो रहा है। एंगल डबल हो रहा है कि सब कुछ डबल हो रहा है? एंगल सर। तो इधर 2 क्यों 4 हो जाएगा? आपका एंगल ही डबल होगा तो 2 थीटा चेंज एज 4 थीटा, तो 2 क्यों 4 हो जाएगा? लास्ट टाइम ही बताया था, साइन 2 थीटा साइन 4 थीटा को कैसे लिखोगे, साइन 8 थीटा को कैसे लिखोगे? साइन 2 थीटा कितना था फॉर्मूला? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था? आप लोग नहीं लग रहा है कुछ पढ़ाई करने के लिए आए हो। साइन 2 थीटा इधर 2 साइन थीटा cos थीटा, तो साइन 4 थीटा कितना होगा? साइन 100 थीटा क्या होगा? साइन थीटा बाई 8 क्या होगा? लास्ट टाइम ऐसे सब डिस्कस किए थे। अब साइन 4 थीटा कितना होगा? तो ये हो जाएगा 2 cot 4 थीटा, which is cot थीटा 2, ये आपका हो गया 2 cot 4 थीटा प्लस 4 cot 4 थीटा, ये आपका आ गया माइनस 4 cot 4 थीटा प्लस 4 cot 4 थीटा, कैंसल्ड, आंसर हो गया cot थीटा। ओके, नेक्स्ट सम फॉर्मूला sin 3 थीटा, फॉर्मूला ऑफ sin 3 थीटा, इधर 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा cos 3 थीटा, फॉर्मूला 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, tan 3 थीटा फॉर्मूला 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, cot 3 थीटा फॉर्मूला 3 cot थीटा माइनस cot क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 cot स्क्वायर थीटा। Apart from that, one more you have to remember, tan of a plus b plus c. It is tan a plus tan b plus tan c
minus tan A into tan B into tan C whole divided by 1 minus tan A tan B minus tan B tan C minus tan C tan A. Note down. Done. Prove that sin theta into sin 60 degree plus theta into sin 60 degree minus theta is the 1 by 4 sin 3 theta.
मिला किसी को? मिला? LHS sin थीटा sin 60 डिग्री प्लस थीटा 60 डिग्री माइनस थीटा sin a प्लस b इंटू sin a माइनस b sin a plus b into sin a minus b formula sin square A plus minus sin square B. minus sin square b. Good. Which is sin theta sin 60 value √3/2 इसका स्क्वायर 3/4 minus sin square theta which is sin theta इसका LCM 4 हुआ then 3 minus 4 sin square theta अब मल्टीप्लाई कर दो 1/4 मतलब 4 बाहर आ गया न्यूमरेटर में हुआ 3 sin theta minus 4 sin cube theta which is 1/4 and this is the formula of sin 3 theta का वही फॉर्मूला था ना 3 sin theta minus 4 sin cube theta. So these are the results like that 4 results you have. एक होता है sin theta into sin 60 degree plus theta into sin 60 degree minus theta which is 1/4 sin 3 theta like that cos theta into cos 60 degree plus theta into cos 60 degree minus theta. You will get 1/4 cos 3 theta. अब बताइए tan theta into tan 60 degree plus theta into tan 60 degree minus theta कितना होगा? कितना होगा? इसको डिवाइड कर दो 1 के साथ 2 डिवाइड कर दो sin by cos tan sin by cos tan sin by cos tan 1/4 sin 3 theta upon 1/4 cos 3 theta 1/4 कैंसिल हो जाएगा you One. get tan 3. सिमिलरली cot में करेंगे तो cot theta
into cot 60 degree plus theta into cot 60 degree minus theta. You will get cot 3 theta. These are the results. Done. Based on that, do one question. Evaluate cos 20 degree into cos 40 degree into cos 60 degree into cos 80 degree. Done.
नहीं मिला? ओके, लेट 20 डिग्री को मैं थीटा मान रहा हूं, तो 40 डिग्री को क्या लिख सकते हैं इस रेस्पेक्ट में? 60 डिग्री माइनस थीटा। 80 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? 60 डिग्री प्लस थीटा। तो आपका मिल गया cos 20 डिग्री, 40 डिग्री को लिखेंगे 60 माइनस 20 डिग्री, 80 डिग्री को लिखेंगे cos 60 प्लस 20 डिग्री एंड cos 60 डिग्री, जिसका वैल्यू आपको पता है। तो ये आपको दे देगा 1/4 cos 3 थीटा, 3 इंटू 20 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। तो ये cos 60, ये भी cos 60, cos 60 वैल्यू हाफ, हाफ 1/60। Similarly, evaluate sin 10 degree, sin 20 degree, sin 30 degree, sin 40, and so on up to sin 90 degree. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. इसका वैल्यू निकालो।
मिला? नहीं मिला? ओके, तो इसको मैं 3 ग्रुप बना रहा हूँ, एक 10 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री एक ग्रुप बना रहा हूँ, और देन 20, 40 and 80 और एक ग्रुप बना रहा हूँ sin 30, sin 60 and sin 90. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 सब कुछ आ गया. If you consider 10 as theta, 50 को आप लिख सकते हो 60 minus theta. 70 degree you can write 60 plus theta. Like that, if you consider 20 degree as theta, 40 degree you can write 60 minus theta, and 80 degree you can write 60 degree plus theta. And ये तीनों वैल्यू आपको पता है, तो ये आ गया फॉर्मूला sin 10 sin 60 minus 10 and sin 60 plus 10. सेकेंड वन हो गया sin 20, 40 हो गया sin 60 minus 20, 80 हो गया sin 60 plus 20. बाकी वो तीनों का वैल्यू पता है, that is sin 30 तो 1/2 sin 60 √3/2 91. तो ये फॉर्मूला आ गया sin थीटा इंटू sin 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू sin 60 डिग्री प्लस थीटा, दैट इज 1/4 sin 3 थीटा. सेकेंड वन हो जाएगा 1/4 sin 3 थीटा मतलब 60 डिग्री इंटू ये √3/4, तो ये 1/4 sin 30 हाफ, 1/4 sin 60 √3/2, again √3/4, 4, 8, 32, 64, 256, √3, 3/250.
Done. Next, evaluate sin 18 degree. हम प्रूव करेंगे sin 18 डिग्री is the root 5 minus 1 by 4. 18 डिग्री कौन सा नॉन एंगल को आप रिलेट करा पाओगे? जैसे हम 15 डिग्री टाइम पर क्या कहते हैं, 45 माइनस 30 कहते हैं, नहीं तो 60 माइनस 45 कहते हैं। लाइक दैट 18 डिग्री को हम कौन सा एंगल के साथ रिपीट मतलब रिलेट करा पाओगे? अननोन एंगल के साथ जो इसके रिलेशन में रहेगा। लेट थीटा इज द 18 डिग्री, इसको नॉन एंगल मतलब 90 डिग्री के साथ हम रिलेट कर पाएंगे। दैट इम्प्लाइज 5 थीटा इज द 90 डिग्री। 5 थीटा फॉर्मूला अभी तक हम पता नहीं, तो 5 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज द 90 डिग्री। तो अब 2 थीटा को लिख सकते हैं 90 माइनस 3 थीटा। अब यूज करो साइन बोथ दी साइड्स, तो साइन 2 थीटा द साइन 90 माइनस 3 थीटा। साइन 90 माइनस 3 थीटा का फॉर्मूला मतलब क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस 3 थीटा ये हो जाएगा cos 3 थीटा। अब दोनों का फॉर्मूला हमें पता है, साइन 2 थीटा फॉर्मूला 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इज द cos 3 थीटा फॉर्मूला। 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा आज किए थे। That implies 2 sin theta cos theta. Cos theta you can take common. Then you have 4 cos square theta minus 3. So here cos theta cancelled as cos theta is not equal to 0. Cos theta 0 नहीं हो पाएगा, इसलिए कैंसिल करना पड़ेगा। 0 होगा तो कैंसिल कर नहीं पाएंगे। That implies 2 sin theta, इसको साइन में कन्वर्ट करो, तो 4 cos square theta को मैं लिख देता हूँ 1 माइनस sin square theta minus 3, which is 4 minus 4 sin square theta minus 3, that is 1 minus 4 sin square theta। अब वन साइड कर दो, ये दोनों टर्म को लेफ्ट साइड ले लो। That implies 4 sin square theta minus plus 2 sin theta minus 1 equal to 0. This became quadratic of sin theta। sin theta का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देन x क्या होता है? if ax square plus bx plus c equal 0, x क्या होता है? माइनस माइनस b प्लस माइनस बी माइनस अंडर रूट बी प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। तो here a is equal to 4, b equal to 2 and c equal to minus 1 and x equal to sin theta। तो x मतलब sin theta होगा। दिस इज द क्वाड्रेटिक ऑफ sin theta। sin theta इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac upon 2a, which is
-2 प्लस माइनस अंडर रूट ये आपका 20 हो जाता है अपॉन 2 इंटू 4 विच इज -2 प्लस माइनस रूट 20 मतलब 2 रूट 5 अपॉन 2 इंटू 4 2 कैंसिल हो जाएगा दैट इम्प्लाइज साइन थीटा इज इक्वल टू -1 प्लस और माइनस रूट 5 बाई 4 ओके। थीटा की जगह हम 18 रखे थे तो साइन 18 डिग्री होगा एक प्लस में रखेंगे तो रूट 5 -1 बाई 4 और माइनस में रखेंगे तो -1 माइनस रूट 5 बाई 4 दिस वैल्यू नेगेटिव वैल्यू whereas this one greater than 0 as 18 degree belongs to first quadrant that implies sin theta is equal to sin 18 degree more than 0 तो ये आपका सोल्यूशन होगा ये नहीं हो पाएगा so sin 18 degree is equal to root 5 minus 1 by right down.
Done. Okay. So in this way, there are 4 values. One is the sine 18 degree, is the root 5 minus 1 upon 4 cos 18. साइन को यूज करके आपको मिलेगा अंडर रूट 10 plus 2 root 5 whole divided by 4. Then sine 36, you'll get under root 10 minus 2 root 5 upon 4 and cos 36, which is root 5 plus 1 by 4. मतलब these two हम अभी तक जितना किए थे साइन 18 डिग्री, साइन 15 डिग्री हुआ था रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2, whereas cos 15 डिग्री हुआ था रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट। तो दोनों सिमिलर था, एक माइनस में होता था एक प्लस में होता था, बट ये फर्स्ट टाइम ऐसा अलग आया। sin 18 not comparable with cos 18, sin 18 comparable with cos 36 and cos 18 comparable with sin 36. ठीक है। What about 18 degree in radian? रेडियन में क्या होता है? पाई बाई 10। अच्छा एक मिनट, sin 18 cos में कितना लिख सकते हो? sin 18 डिग्री cos में कितना होगा? sin थीटा cos कितना होता है? 90 माइनस थीटा, तो sin 18 सेम एज cos 72 डिग्री, cos 18 सेम एज sin 72 डिग्री, sin 36 cos में होगा 54 डिग्री, cos 36 sin में होगा 54 डिग्री। 18 डिग्री, 18 degree in radian you can write pi by 10. 72 degree, इसका 4 times 2 pi by 5. 36 degree, 18 का डबल y by 5. 54 degree, इधर 18 का ट्रिपल, तो 3 pi by। तो आपका क्वेश्चन रेडियन में हो सकता है, डिग्री में भी हो सकता है। तो दीज आर द फॉर्मूला हाउ टू रिमेम्बर।
नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। नहीं तो चा दूध नहीं, खाली चा। हाँ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी क्या था? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी कितना था फॉर्मूला? It is 2 sin A cos B. Sin A plus B minus sin A minus B. कितना था? 2 cos A sin B. Cos A plus B plus cos A minus B. Formula 2 cos A cos B. Cos A plus B minus cos A minus B. It is minus 2 sin A sin B. ये ऑलरेडी हमें पता था, अभी इसको ट्रांसफॉर्म में कर रहा हूं, एक फॉर्म टू दूसरा फॉर्म पर ला रहा हूं। ओके, लेट a प्लस बी इज इक्वल टू सी। इसको एक एंगल माना सी एंड a माइनस बी एच डी। a प्लस बी को मैंने सी माना, a माइनस बी को डी माना। तो आप बताइए a को मैं क्या रखूंगा? हाउ टू राइट योर a इन टर्म्स ऑफ सी एंड डी? सी एंड डी में कैसे लिखोगे? सो दैट ये सबको मैं सी डी में कन्वर्ट करूंगा। ये सी हो गया, ये डी हो गया, मुझे ये सी डी फॉर्मेट में कुछ लिखना है, बी को भी सी डी फॉर्मेट में कुछ लिखना है। ये दोनों से आप बताओ हाउ टू राइट योर सी इन टर्म्स ऑफ, सॉरी, हाउ टू राइट योर ए इन टर्म्स ऑफ सी एंड डी। minus b plus क्या होगा? minus b plus c. इन टर्म्स ऑफ सी एंड डी। बी कहां से आ गया? मुझे तो अलग फॉर्मेट पर लाना है ना। b minus c into d plus b. ए को सी एंड डी रेस्पेक्ट में बताओ।
C plus D by 2. Good. Once you added these two, you'll get 2A. B cancel हो जाएगा. C plus D. Then A होगा C plus D by 2. And B क्या होगा? C minus D by 2. अब ये फॉर्मेट को मैं दूसरे फॉर्मेट पर कन्वर्ट करूंगा. अब इसको मैं लिख, now you can write sin C. A plus B की जगह आप C रख सकते हो, A minus B की जगह D रखोगे. तो sin C plus sin D become 2 sin C plus D by 2 into cos C minus D by 2. Similarly, sin C minus sin D is the 2 cos C plus D by 2 into sin C minus D by 2. From here, cos C plus cos D is the 2 cos C plus D by 2 into cos C minus D by 2. And cos C minus cos D minus 2 sin C plus D by 2 into sin C minus D by 2. और आपको इधर प्लस करना है तो एक माइनस मल्टीप्लाई कर सकते हो. cos D minus cos C, you can write 2 sin C plus D by 2 into sin C minus D by 2. Make it note, always choose whatever your angle. Suppose angle C greater than angle D. For an example, let us take, आपको दिया गया sin 40 degree plus sin 80 degree. तो इस ये ग्रेटर एंगल, इसको C मानो, इसको D मानो. अब डालो sin C plus sin D फॉर्मूला. sin C plus sin D होता है 2 sin C plus D by 2 into cos C minus D by 2, which is the sin C की जगह 80 डिग्री plus 40 degree by 2 into cos 80 degree minus 40 degree by 2. That is 2 sin 60 degree 80 40 120 by 2 60, ये हो गया 40 by 2 20 sin 60, it is root 3 by 2 into cos 20, it's not known value, तो keep as it is. तो 2 2 cancelled, आपका आंसर हो जाएगा root 3 cos 20. तो ग्रेटर एंगल जो दिया जाएगा उसको C मानो, ये D मानो. आप उल्टा रखोगे तो आंसर मिलेगा, बट एक स्टेप बढ़ जाएगा, क्योंकि जब C माइनस डी होगा ना, वो नेगेटिव में देगा, फिर cos ऑफ माइनस थीटा को यूज करना पड़ेगा. एंड दिस फोर फॉर्मूला मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर फॉर्मूला. ऑल्दो ये फॉर्मूले से ये मिला है, स्टिल दिस इज द मोर इम्पोर्टेंट. मेक इट नोट.
डन। सिंप्लीफाई करो।
मिला किसी को? नहीं मिला? साइन 70 डिग्री माइनस साइन 50 डिग्री, इसमें यूज करो साइन सी माइनस साइन डी। 70 डिग्री को सी रखा, 50 डिग्री को डी रखा। साइन सी माइनस साइन डी फॉर्मूला 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2, which is 2 cos 120 by 2 60 degree into sin 20 by 2 10 degree, cos 60 1 by 2 into sin 10 degree, तो आंसर हो जाएगा sin 10 डिग्री। Now do second one. समझ में नहीं आ रहे लोग, आप लोग करते क्या हो? cos 10 degree. Yes. Second one cos 10 degree. cos क्या कितना बोल रहे हो? So 10 degree. 10. Okay.
cos 20 डिग्री प्लस cos, नहीं नहीं, इसको c मानेंगे, बड़ा एंगल को c रखेंगे, छोटे एंगल को d रखेंगे। cos c प्लस cos d, बोथ cos। देखो ये जो फॉर्मूला था ना, sin c प्लस sin d, sin c माइनस sin d, cos c प्लस cos d, cos c माइनस cos d, सबका आंसर में c प्लस d बाई टू एंड c माइनस d बाई टू, और सब में 2 भी है। sin c प्लस sin d, फर्स्ट वन sin, सेकंड वन cos, sin c माइनस sin d, फर्स्ट वन cos, सेकंड वन sin, cos c plus cos d, both cos, cos c minus cos d, both sin but negative। हाँ, √3 cos 10 डिग्री, that is right। तो ये होगा cos c plus cos d, 2 both cos होगा, 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2, which is 2 cos 60 by 2, 30 degree into cos 20 by 2, 10 degree, cos 30 √3 by 2 into cos 10 degree, which is √3 cos। सिंप्लीफाई, sin थीटा प्लस sin 2 थीटा प्लस sin 3 थीटा अपॉन, ठीक है पहले दो दो कर करते हैं। sin थीटा प्लस sin 3 थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos 3 थीटा, इसको सिंप्लीफाई करो।
मिला? इसमें यूज करो साइन सी प्लस साइन डी, तो ये होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। सिमिलरली इसको भी सी, इसको डी रखो, कॉस सी प्लस कॉस डी, बोथ कॉस 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कहाँ चला गया? cos c plus cos d, both cos, वो ये c रहेगा, ये d होगा। टू टेन फोर थीटा, फोर थीटा कहाँ आया? थ्री थीटा प्लस थीटा बाई 2 इंटू कॉस 3 थीटा माइनस थीटा बाई, तो 2 कैंसल्ड, ये हो गया साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा, नो 2 थीटा इंटू cos थीटा, तो फिर cos थीटा कैंसल्ड, दिस इज नॉट टर्म साइन, तो साइन 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा, इधर टर्म समझा? सिंप्लीफाई, साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा अपॉन cos थीटा cos 2 थीटा प्लस cos 3।
मिला? tan 3 theta ओके। आपका मर्जी, आप कोई दो को जो कंबाइन कर सकते हो, ग्रुपिंग कर सकते हो। ओके, आप इसके साथ जाओगे तो क्या रहेगा, थोड़ा फ्रैक्शन में जाएगा। c प्लस डी बाई टू फ्रैक्शन हो जाता है 3/2। ये दोनों के साथ भी जाओगे भी फ्रैक्शन रहेगा। आंसर विल गेट सेम आंसर, ऐसा कुछ नहीं। कोई भी दो आप ग्रुपिंग करा सकते हो। तो इसमें इसके साथ जाओगे तो नॉन फ्रैक्शन रहेगा। तो मैं इसको उसी हिसाब से ग्रुपिंग कर रहा हूँ। साइन 3 थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा। और न्यूमरेटर जैसे करोगे डिनोमिनेटर ऐसे ही करना पड़ेगा। cos 3 थीटा प्लस cos थीटा प्लस cos 2। अब इसमें डालो साइन c प्लस साइन d। कितना होगा 2 साइन c प्लस d बाई 2 3 थीटा प्लस थीटा बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 प्लस साइन 2 थीटा अपॉन इसमें भी वही करेंगे cos c प्लस cos d दैट इज 2 cos c प्लस d बाई 2, बहुत cos होता है, c प्लस d बाई 2 इंटू cos c minus d by 2 plus cos 2 which is 2 3 theta plus theta by 2 2 theta होगा sin 2 theta cos theta plus sin 2 theta all divided by 2 cos 2 theta cos theta plus cos 2 theta। now numerator से आप क्या कॉमन ले सकते हो? sin 2 theta you can take common, then you have cos theta plus 2 cos theta plus 1। like that denominator से आप cos 2 theta you can take common, then you have 2 cos theta plus 1 cancelled। तो आंसर हो गया tan 2 theta। आपको 3 थीटा कहाँ से मिला? आप फर्स्ट टू को भी ग्रुप करोगे यू गेट सेम आंसर, बट वो थोड़ा लेंथी होगा इससे। समझा ये?
सिंप्लीफाई sin 80 डिग्री माइनस cos 80 डिग्री. मिला किसी को? हमारा फॉर्मूला होता है साइन सी माइनस साइन डी और कॉस सी माइनस कॉस डी. साइन कॉस मिक्स नहीं होता है, तो आपका मर्जी, आप दोनों को साइन करोगे नहीं तो दोनों को कॉस करोगे. क्या करना चाहोगे? साइन. तो साइन 80 डिग्री माइनस कॉस 80 डिग्री. कॉस 80 डिग्री को साइन में कैसे लिखेंगे? साइन व्हाट? 10 डिग्री. 90 माइनस 10. अब डालो साइन सी माइनस साइन डी. 2 cos c प्लस d by 2
into sin c minus d by 2, which is 2 cos 90 by 2, 45 degree, into sin 70 by 2, 35 degree. That is 2 cos 45, 1 by root 2 into sin 35 degree. 2 root 2 cancelled, root 2 sin 35 degree. ये होगा आपका आंसर। समझाइए। Yes. ऐसे ही आपको करना है, बाकी नेक्स्ट टाइम और कुछ करेंगे। आप लोग होमवर्क तो नहीं कर रहे हो, तो जो मर्जी आप करो। चलो, कैन आई स्टॉप नाउ?